नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त के तरल भाग को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास में रोंटगन, प्लेटलेट्स, रक्त कोशिका या फिर प्लाज्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मस्तिष्क एक हड्डी के मामले में संलग्न है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में डायफ्राम, रीढ़, कपाल, कशेरुकौ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिजली के विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में वायु विद्या, अंतरिक्ष विज्ञान, चुनाव विज्ञान या फिर फुल्मिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है बिजली के विज्ञान को। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्चेटिया के थैलस के बाहर विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास में तनाकंद, परकंद, स्पोरांगियम या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, चुंबक का सबसे मजबूत भाग होता है। ऑप्शन है कारनोट, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या फिर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की मध्यमिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चुंबक का सबसे मजबूत भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के कारण होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव में अंतर, वायुमंडलीय तापमान में अंतर या पृथ्वी का घूमना या फिर है पृथ्वी की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव में अंतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है घूस या फिर गुटूरल पाउच या फिर धानी या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रात में पौधे ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। क्या ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रात के समय पौधे। समझ गए? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समान आणविक सूत्र वाले लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्रों वाले अणु कहलाते हैं। सकारात्मक, आइसोटोप, परमाणु क्रमांक या फिर जनंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्वनि के लिए सही है? क्या ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती या फिर ध्वनि गैसों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती या फिर ध्वनि सरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती या ध्वनि ठोस के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि ए पर जाएंगे। ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती और सभी माध्यम से ध्वनि यात्रा कर सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य तौर पर धूमकेतु की कक्षाएं होती हैं तो किस तरीके की होती है? ऑप्शन देखिए, दीर्घवृत्ताकार, अत्यधिक अंडाकार, परिपत्र या फिर अणुवर्त आकार का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अत्यधिक अंडाकार होती है धूमकेतु की कक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, कौन सा अधात्विक तत्व कमरे के तापमान पर तरल होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। ऑप्शन देखिए, ब्रोमीन एक अधातु तत्व है, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व है तो पानी का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या फिर 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर पानी का घनत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और वायुमंडल के जल सहित पृथ्वी की पपड़ी पर का लगभग 50% भाग होता है। तो देखिए ऑप्शन पानी का होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या फिर सिलिकॉन का या मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, पानी का भाग होता है। पृथ्वी और वायुमंडल के जल सहित पृथ्वी की पपड़ी पर लगभग 50% भाग पानी का होता है। चलिए बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन देखिए,
विटामिन ए की कमी से होता है। ये देखिए थर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है, सबको आता होगा, जिसको नहीं आता वो मान लीजिए अपनी तैयारी जीरो है। तो भैया तैयारी में लग जाओ बिना समय गवाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखिए, रक्तौंधी, सूखा रोग, पाजी या फिर बाल झड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फकीरों को शिक्षा देती हुई स्त्रियां, कुरान पढ़ती हुई शहजादी, जहाज आदि के चित्र किस शैली के अच्छे चित्रण हैं? ऑप्शन देखिए, मेवाड़ शैली के, कोटा शैली के, जयपुर शैली के, अलवर शैली के। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर शैली के। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ के विलय के पश्चात निर्मित एकीकृत संघ को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ, आधुनिक राजस्थान या फिर संयुक्त राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ोवेश हैं। तो ऑप्शन देखिए, पकाने के लिए सब्जी काटना, विवाह के समय वधु के लिए बनाई गई एक विशिष्ट पोशाक, या फिर लकड़ी में खुदाई करने का उपकरण, या उपरोक्त सभी। तो बड़ोवेश क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विवाह के समय वधु के लिए बनाए गए विशिष्ट पोशाक को बड़ोवेश कहते हैं। अगला देखिए, राज्य में मिट्टी या मृदा संरक्षण हेतु क्या उपाय है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहाड़ी ढालों पर व बंजर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए, या खेतों की मेड़बंदी की जाए, या फिर पशुचारण को सीमित किया जाए, या उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी या मृदा संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी उपाय मृदा संरक्षण के लिए उच्चतम उपाय है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत रजब जी द्वारा रचित वाणी तथा सर्वज्ञ ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, डिंगल, या राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, या सदुगड़ी भाषा, या डिंगल मिश्रित गुजराती भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, संत रजब जी की भाषा थी सदुगड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों बजेड़ा? ऑप्शन देखिए, धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, या फिर पान का खेत, या विवाह की एक रस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बजेड़ा पान के खेत को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, गणेश्वर, आहाड़, बेराट, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गणेश्वर को ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिम्मनगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन, भरतपुर, करौली, अजमेर, उदयपुर। तो तिम्मनगढ़ के लिए अपन जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, करौली। करौली में है तिम्मनगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाठी सीरीज राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ऑप्शन देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो लाठी सीरीज है तो जाएंगे जैसलमेर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो मरु महोत्सव के लिए भी जाएंगे जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र हैं। तो ऑप्शन देखिए, धनक, धमाल, धांस, या फिर नकीब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धांस। धांस स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में मिलने वाले टंगस्टन का आयशक है। तो ऑप्शन देखिए, स्केलाइट, फर्वेराइट, या वुल्फ्रेमाइट, या फिर हार्बलेराइट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वुल्फ्रेमाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म या जोड़ा बेमेल है? तो देखिए ऑप्शन, गुलाबी नगर जयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, वस्त्र नगरी कोटा, सूर्य नगरी जोधपुर। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कौन सा जोड़ा बेमेल है, ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र नगरी कोटा नहीं है दोस्तों, वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम शाखा कब गठित हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, या फिर 1311 ईस्वी में, या फिर 1315 ईस्वी में। तो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 में डोल मेला भरता है। तो ऑप्शन देखिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को,
चैत्र शुक्ल एकादशी को, माघ माह में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना दोस्तों। इसका सही आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और जो भी भाई इसका सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये फोन पे कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही एलडीसी की लगातार तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर बिना समय गवाए मुद्दे की बात होती है, और सुबह और शाम आपको 2 वीडियो या इससे अधिक वीडियो आपको हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।